नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। फारूक अब्दुल्ला कटरा में माता वैष्णो देवी के धाम पहुंचे थे और माता का भजन गाते हुए दिखे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को अपने विरोधियों पर हमला करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन उनका ये अंदाज जरा हटके है। कटरा में माता वैष्णो देवी के धाम पहुंचे फारूक अब्दुल्ला का एक अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया। लाल चुनरी ओढ़े हुए वैष्णो माता का भजन गाते दिखाई दिए। कटरा के आश्रम में भजन गायक के सुर में सुर मिलाकर फारूक अब्दुल्ला को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान थे। भजन गाने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कटरा में रोपवे परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध का समर्थन भी किया। राजस्थान के सीकर में एक बेहद मजेदार खबर सामने आई है, जो अब हम आपको बताते हैं। यहाँ एक मंत्री जी घोड़े पर सवार होकर विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंच गए और मंत्री जी जब वहां पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत कैसे किया, ये आप देखिए। बैंड बाजा और बाराती घोड़ी पर सवार ये आदमी कोई दूल्हा नहीं है, ना ही कोई आम आदमी है। बल्कि ये राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जी हैं, जो विकास कार्यों का शिलान्यास करने घोड़ी से पहुंचे। आगे आगे इनके समर्थक बाराती की तरह डांस कर रहे हैं। दरअसल मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक गांव में सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पहले तो स्वागत किया, फिर घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल पर ले गए, जहां मंत्री झाबर सिंह ने सड़क का शिलान्यास किया। ग्रामीणों के मुताबिक यहां कई सालों से सड़क की वजह से परेशानियां होती थीं, लेकिन कोई भी नेता मंत्री यहां सड़क नहीं बनवा रहे थे। जैसे ही मंत्री जी ने लोगों को सड़क की सौगात दी, लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी एक बड़ा मुद्दा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पिछले करीब 2 महीने से दिन रात अभियान भी चला रही है और इनकी पहचान करके उनकी घर वापसी करा रही है। ऐसा ही एक अभियान पश्चिमी दिल्ली में चलाया गया, जब आधी रात को दिल्ली पुलिस की टीम झुग्गियों में पहुंच गई और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। दिल्ली के विकासपुरी थाने की टीम ने स्लम में जाकर घर घर लोगों से पूछताछ की और उनका पता ठिकाना जाना, साथ ही जानने की कोशिश की कि कहीं अवैध रूप से तो यहाँ नहीं रह रही। दरअसल रात में तलाशी अभियान चलाने के पीछे दिल्ली पुलिस का तर्क है कि सभी लोग घर पर मौजूद रहते हैं, जिससे सत्यापन में आसानी हो जाती है। पिछले 2 महीने में अभियान के दौरान अकेले पश्चिमी दिल्ली में कई अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। अभी तक जो ये अभियान चलाया जा रहा है, उसमें पश्चिमी जिले की अगर बात करें तो 10 लोग हैं जिनका जो बांग्लादेशी हमारी वेरिफिकेशन में पाए गए थे, और उनके वेरिफिकेशन के बाद हमने उनका डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू करा है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हिंदू नाम से लाइसेंस हासिल कर होटल मुसलमानों के चलाने के खुलासे पर अब गुजरात सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। गुजरात सरकार के परिवहन विभाग ने ऐसे तमाम होटल्स के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब इन होटलों पर गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें नहीं रुकेंगी, जबकि पहले इन होटलों पर जीएसआरटीसी की बसें रुकती थी। आरोपों के मुताबिक होटल संचालकों ने हिंदू नाम बताकर दुकान के लाइसेंस हासिल किए थे, लेकिन गुजरात परिवहन विभाग की जांच में इसका खुलासा हुआ और 27 होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिसके बाद परिवहन विभाग ने भी इन सभी होटलों के पास बस स्टॉप को हटा दिया। साथ ही गुजरात सरकार ने इन होटलों की लिस्ट भी जारी कर दी जिनके लाइसेंस रद्द हुए थे। हालांकि गुजरात सरकार इस एक्शन को रूटीन कार्रवाई बता रखी है। ये व्यवस्थाओं के भागरूप में ये पहली बार किसी होटल्स को कैंसिल किया गया ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं होती है वहाँ पे हम होटल्स कैंसिल करते हैं, और अब जब जांच करोगे तब पता चलेगा। इस तरह का एक्शन पिछले साल यूपी में भी देखने को मिला था, जब कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटलों को संचालक का नाम लिखने के आदेश जारी किए गए थे, जिस पर काफी विवाद हुआ था।
धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर कई राज्यों में कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र में भी इसे लेकर सियासी दलों ने अब आवाज उठाई है और अब इस मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अहम टिप्पणी की है। और एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और कोर्ट ने कानूनी एजेंसियों को ध्वनि प्रदूषण मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि शोर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले का महाराष्ट्र के लोगों ने स्वागत किया है। कोर्ट का जो फैसला है वो एक सा होना चाहिए, हर एक मजहब के लिए, हर एक धर्म के लिए वो एक सा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वो उसके गाइडलाइंस को मानते हुए थोड़ा आवाज कम करेंगे और ध्वनि प्रदूषण होगा नहीं ऐसी उसकी कोशिश करेंगे, लेकिन अजान तो होती है, होती रहेंगी। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को ध्वनि सीमा को मापने और जांचने के लिए ऐप अपलोड करने के निर्देश भी दिए। बिहार के भागलपुर में नरमुंड तस्करों का आतंक के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ चोर कब्र में दफन शव का सर काटकर ले जा रहे हैं और उसकी तस्करी कर रहे हैं। और सनहौला थाने इलाके के अफसरनगर में नरमुंड चोरी की इस खौफनाक वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक शख्स 5 महीने पहले मर चुकी अपनी मां की कब्र पर दुआ मांगने पहुंचा था, लेकिन कब्रिस्तान का मंजर देख उसके होश उड़ गए। उसकी मां की कब्र पर मिट्टी बिखरी थी और दफन की गई मां का सिर गायब था। भागलपुर में शवों के नरमुंड चोरी की ये पहली वारदात नहीं है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी तस्कर कब्र में दफन 4 लोगों के शव से सिर काटकर अपने साथ ले जा चुके हैं। कब्र से गायब होते नरमुंडों की वजह से पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं और पुलिस पर मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पुलिस सिर्फ क्या कहते हैं आई और 2-4-5 मिनट रुकी, 2-4-5 मिनट में वो आके क्या कहते हैं इधर से उधर देखे और उसके बाद क्या कहते हैं समाज से कोई भी वचन नहीं किए और अपना सिर्फ ड्यूटी निभाए और ड्यूटी निभा के चले गए। वही वारदात की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर नरमुंड तस्करों की तलाश शुरू कर दी है।